बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं उन सभी यादव जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, मैं उन सब का बहिष्कार इस बात से करता हूँ जो स्वयं यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रभु ने जिनके लात छाती पर मार दी, तब भी उन्होंने प्रेम से उन्होंने यही कहा कि कोई अपराध तो हो गया है मेरे द्वारा, तो आप मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण को अगर पूजने वाले हैं तो ब्राह्मणी, और आज ही वृंदावन की सभ्यता जो है हमारे ब्रज की, वो सबसे ज़्यादा यही है कि वो ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार भगवान श्री कृष्ण का करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म के कार्यों को किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही पुत्र पौत्रादि जितने भी थे, यदुवंशी जितने भी थे, उनका भी पक्ष नहीं लिया और वो आंखों के सामने ही देखते रहे कि उनका संहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, क्योंकि वो आताताई हो गए, क्योंकि वो धर्म को बढ़ाने वाले नहीं हुए। और वहीं आज अपने आप को इस प्रकार के एक राजनीतिक षड्यंत्र बने हुए हैं कि ब्राह्मणों ने ये कह दिया। ब्राह्मणों ने कहा क्या है? ब्राह्मणों ने वही कहा है जो भगवान श्री कृष्ण, जब आपके जो शिरोमणि हैं, जो सबसे पहले आपके जो पूर्वज हैं, जो उन्होंने अज्ञान आप सबके लिए परोसा है, भगवान श्री कृष्ण की उसी वाणी को फैलाने में तो लगे हुए हैं सब ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, जो उन्होंने अपने आप को एक संविधान के नियम के अनुसार उन्होंने गलत कार्य किया है कि किसी का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। इसको मैं उनके लिए निंदा करता हूँ कि उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना था, मगर साथ साथ में ही अपनी जाति, धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने नाम को छुपाना और किसी की आस्था को भंग करना, किसी के धर्म को भ्रष्ट करना। कितने हैं जो हमारे सनातनी अपने आप को कहते हैं और वो आर्य समाजी भी हैं, जैनी भी हैं। कितने लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, नहीं आस्था उनकी, मूर्ति पूजा में नहीं आस्था रखते हैं, भगवान की पूजा में नहीं आस्था रखते हैं, प्रवचनों में नहीं आस्था रखते हैं। लेकिन हमारा मतलब ये तो नहीं है कि हम झूठ बोल करके और कल उन्हीं की समाज का बन करके उनके धर्म को भ्रष्ट कर दें, उनकी आस्था को भ्रष्ट कर दें। तथा कथित आजकल कथावाचकों ने भी ऐसी स्थितियां बना ली। इधर आ पहले। भगवान मेरी जैसी औलाद किसी को, भगवान मेरे जैसे किसी को बाप ना मिले। अरे अरे सुन सुन, अरे कंजरो, ओ कंजरो, मेरी नाक कटवा रहे इन लोगों के सामने। ये तुम करवाए रहे सब, ये तुम। चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना, चूड़ियां बजाऊंगे बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं मनाऊं कान्हा। ला दे मुझे हरे हरे चूड़ियां, अपना बना ले। तुम कहाँ सते लंडो कि इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसी कैसी कथाएं हो रही हैं। हमारा कार्य है कि अपनी सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जो सभ्यता है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ाएं। और हम सभी सनातनी हैं, न कोई अहीर है न कोई ब्राह्मण है। सब मम जीव सब मम उपजाए। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि सब मेरे द्वारा ही प्रकट हुए हैं, सब मेरे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब भगवान इस बात को कहते हैं और ब्राह्मण उसको फॉलो करते हैं, ब्राह्मणों ने फॉलो करने के लिए ही ये सब चीजों को कहा है। सबसे पहले फॉलो किया है वो ब्राह्मण ने किया है। ब्राह्मण का मतलब मैं ये नहीं कहता किसी से कि कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं उसके लिए कहता हूँ जो ब्रह्म की बात को, ब्रह्म के वाक्य में जो अपने आस्था को रखने वाला है वो ब्राह्मण है। आप अगर कोई भी जाति समुदाय हम लोगों ने बांटी है, अगर आप उसमें ब्रह्म वाक्य जनार्दन की बात को लेते हुए अगर आप चलते हैं
और धर्म के प्रचार प्रसार को करते हैं, संस्कार समाज में अगर आप अच्छे प्रेषित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कथा करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम लें। हमारा हिंदू राष्ट्र है ही इसी बात का। विश्व गुरु इसी बात के लिए तो बनाए कि यहाँ के सब जितने भी अपने अपने वर्णों में रहने वाले लोग हैं वो सब जो है भगवान की आस्था से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे धर्म से बंधे हुए हैं, सनातन संस्कृति से बंधे हुए हैं। आजकल के कथावाचकों को देखो कैसी कैसी वीडियो चल रही है, देखने में झगड़े हो रहे हैं। भागवत जी की एक मर्यादा है। अगर आप मर्यादा से कार्य करते हैं, समाज में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम न करणीयम, यद्यपि आप शुद्ध हैं, प्योर हैं, समाज में अगर आपका गलत मैसेज आता है, हमारी समाज में हमारे सनातन धर्म की भ्रष्टता का अगर कहीं से मैसेज आता है, सनातन की कहीं हमारे लिए हानि होती है, तो वो सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। और कोई भी जाति हो या कोई धर्म हो, विशेष समुदाय हो या कोई भी वर्णाश्रम हो, अपने अपने वर्णों में रह करके जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें एक अच्छा मैसेज दें। सभी कथावाचकों से, वो ब्राह्मण इत्यादि जो भी हों, उन सबसे मैं एक निवेदन यही करूँगा कि जब आप धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और आपका मन, विचार, वाणी, संयम और आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि भगवान का धर्म बढ़े। भगवान तो सबसे अलग रहते हैं, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। भगवान तो धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की जहाँ से हानि होती है तो भगवान स्वयं बन करके आते हैं, वो अनेक अवतारों में आते हैं और उसको फिर से द्वारा स्थापना धर्म की करते हैं। इसलिए वो यादव वंश, यदुवंश अपने आप को ऐसा मानते हैं। और वो जो सब वीडियो के बवाल चल रहे हैं आजकल के, चले गए, पथराव हो रहा है, कई चुनौतियाँ हैं, सबसे निवेदन है हम सब सनातनी हैं, सनातन को समझें, हिंदू वैदिक सभ्यता को समझें। और कथा कोई भी कहे, कथा पे कोई ऐसा विचार नहीं है कि कथा किसी विशेष जाति समुदाय से कही जाएगी। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। रैदास, रहीम इत्यादि कितने धर्मों के लोग आए, आज भी हैं वृंदावन में, कितने लोग हैं। हम ब्राह्मण ही हैं, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं जो पढ़ने आते हैं। कितने हम लोगों को, अन्य वर्णों के लोगों को कितने को पढ़ा रहे हैं। कौन सी ज्योतिष नहीं सिखा रहे हम, या भागवत का ज्ञान नहीं दे रहे हम, या हम उनसे प्रेरित नहीं कर रहे। हम तो अलग जगह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं सबको कि सब भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम लें, सनातन का प्रचार प्रसार करें, एक अच्छा मैसेज पहुँचाएं। और हम सब एक हैं, लेकिन एक मर्यादा में, एक सभ्यता में, एक संस्कार में, और हमसे कुछ सीखें लोग। सबसे बड़ी बात है हमें अपने समाज को जोड़ने का, हमें सनातन को जोड़ने का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो हमें प्रयास करने हैं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, क्षमा करना किसी वाणी से मैंने अगर कुछ कहा हो, मैं किसी के लिए विशेष के लिए नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म गद्दी है, सनातन धर्म की सर्वोच्च जो गद्दी है वो भागवत धर्म है। और भागवत धर्म में अगर हम उस गद्दी पर बैठ कर अगर हमारा आचरण सही न हो, हमारी सभ्यता सही न हो, हमारा संस्कार सही न हो, और हम लोगों में जागरूकता न फैलाएं, हम अगर बदलाव न फैलाएं, तो फिर वो हम किसी और का नहीं कर रहे। वर्ण तो हमारे सनातन ने ही बांटे हैं, 4 वर्ण हमारे सनातन ने कहा है। सबसे पहले कहा कि मैं सनातनी हूँ, अपने आप को सनातनी समझिए। आप अपने आप को ये कहिए मैं हिंदू हूँ और मेरा कार्य क्या है। अलग अलग चीज़ों में न बांटें और धर्म को इस तरीके से इसमें विस्फोट न फैलाएं। बस मेरा यही आप सबसे कहना है। और इसको बहुत बढ़ावा न दें, राजनीतिक षड्यंत्र, वोट बैंक इनको न बनाएं। अलग अलग तरीके, हमारा भारत है, हम सब भारतवासी, और इनको हमारा अलग अलग समुदाय में इसको बांटने की कोशिश न करें जो अंग्रेजों की नीति रही, और वही आज हम सब कर रहे हैं। हाँ, अपराधी अपराधी है, कोई भी हो, और सामाजिकता में अगर व्यक्ति कोई गलत है तो वो गलत है, कोई भी हो। अगर आपका हाथ कहीं से एक विकलांग अगर हो जाए तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई कहीं से खराब हो गया, इसको अलग कर दो, क्योंकि ये समाज में फैल ना जाए, पूरे शरीर में रोग न बन जाए। इसलिए मेरा कहना यही है सबसे। और हम तो यदुवंशियों की बहुत ज़्यादा हम तो ये मानते हैं कि भाई यदुवंशी हमारे लिए तो श्रेष्ठ हैं, भगवान ने इसमें जन्म लिया। लेकिन भगवान ने यदुवंश में ही जन्म नहीं लिया, भगवान ने सूकर का वराह अवतार भी लिया, भगवान ने वामन का भी अवतार लिया है, भगवान ने राम का भी अवतार लिया है। हम तो मेरे हैं राम, अपने हैं राम। हम तो सुबह सबसे पहले प्रभात में राम बोलते हैं। हम तो उस भगवान श्री कृष्ण को, हमने तो आज तक जाति समुदाय में उस चीज़ को देखा नहीं। हमने तो कभी सोचा नहीं कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण हुए तो हम उनको नहीं मानेंगे, या क्षत्रिय वंश में भगवान श्री राम हुए तो हम तो नहीं मानेंगे। भारतवर्ष की सबसे पहली आवाज़ अगर है वो श्री कृष्ण से है, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण है।
अगर भारतवर्ष की पहली गूंज है, सबसे पहली अगर बच्चों की भी आवाज है, प्रभात की अगर पहली सूर्य की किरण है, तो वो है जय श्री राम और जय श्री कृष्ण।